दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और ये पास वाली बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर दो ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम करेंगे स्नैपसीड से ऑन वॉल वाली फ़ोटो एडिटिंग। अगर आप स्नैपसीड से कुछ इस तरह की फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आपको इस फोटो की ज़रूरत होगी जो आपको दीवार पर सेट करना है। उसके बाद आपको ऐसा फ़ोटो क्लिक करा लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे कंट्रोल के बाद। सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप में अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ट्यून इमेज के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, एम्बियंस को कम कर देना है। उसके बाद आपको शैडो को भी बढ़ा देना है। ऐसे ही आपको अपने मन से आपको सेट कर देना है। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से टूल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे आके लेंस फिलर के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है। उसके बाद इसको आपको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपको इसको ब्लर कर देना ताकि DSLR इफेक्ट आ जाए हमारे बैकग्राउंड में। ये करने के बाद आपको क्या करना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको नीचे आके डिटेल के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको डिटेल को भी बढ़ा देना है। डिटेल को बढ़ाने के बाद फिर टूल के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको नीचे आकर डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पिक को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको दीवार पर लगा देना है। इसको ऐसे आपसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको ओवरले कर देना है। इसको ओवरले करने के बाद आपको उस वाले ऑप्शन में जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। कम करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू एडिट पे जाके आपको डबल एक्सपोजर में चले जाना है। डबल एक्सपोजर जाने के बाद इसके अमाउंट को आपको 0 कर देना है, 75 कर देना है। 75 रखने के बाद आपको अपनी दीवार पर चला लेना है। दीवार पे चलाने के बाद आप आगे देखिए सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ये करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको सिलेक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिलेक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फेस को वाइट कर देना है। फेस को वाइट करने के बाद उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है। टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ट्यून इमेज के ऑप्शन में जाके इसको आपको अपनी मन से आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद टूल वाले ऑप्शन पे फिर से चले जाना है। उसके बाद आपको डबल एक्सपोजर में जाके जिस फ़ोटो को आपको लगाना है आगे उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को आपको फुल कर देना है। सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं ओपेसिटी को कम करके। सिलेक्ट करने के बाद आपको साइड थोड़ा और बढ़ा देना है। उसके बाद इसको इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको फुल रख लेना है। फुल रखने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद इधर आ जाना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके अमाउंट को 0 रख के आपको सारे तरफ से अच्छे से इरेज कर देना है।